हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडीज़ 247। आज हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर डोराईस्वामी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब आर डोराईस्वामी कौन है? यह वर्तमान में मुंबई में LIC केंद्रीय कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर विकास विभाग के कार्यकारी निदेशक हैं। अब LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी ऑनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। तो LIC के बारे में ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। SBI लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है अमित झिंगरान को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। ओडिशा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा। टेस्ला के चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है वैभव तनेजा को। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल इसके डायरेक्टर बने हैं जी कन्ना बिरान। और एशियन पेंट्स के चेयरमैन नियुक्त किया गया है आर शेषाशायी को। तो ये सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। इनसे भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्च्ड ग्रामीण मित्र स्कीम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण मित्र योजना शुरू की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। यहाँ पर आप इस इवेंट की इमेज देख सकते हैं। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने गोवा में राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य भर में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की। तो आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा में ग्रामीण मित्र योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की गई है। और यह पहल सूचना प्रौद्योगिकी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा संचालित है। अब मैप में गोवा की लोकेशन देख लेते हैं। यह है इंडिया का मैप और इसमें रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है गोवा का। गोवा के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के प्रेजेंट राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा है। स्कीम्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। लाडली बहना योजना ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अबुआ आवास योजना शुरू की है झारखंड ने। विवाद से विश्वास 2 ये स्कीम शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम शुरू की है ओडिशा गवर्नमेंट ने। मो जंगल जामी योजना शुरू की है ओडिशा सरकार ने। गारंटीड पेंशन स्कीम शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। नंद बाबा मिल्क मिशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये सभी लेटेस्ट स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के साथ आपको ये सभी स्कीम्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली इंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रोन्स? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में निम्न में से किस ड्रोन को शामिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेरॉन मार्क 2। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब हेरॉन मार्क 2 क्या है? यह एक ऐसा ड्रोन है जिसमें स्ट्राइक क्षमता भी है और यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। इस ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को वार्डन ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वार्डन ऑफ द नॉर्थ। ये ड्रोन लगातार 36 घंटे तक बहुत लंबी दूरी पर काम कर सकते हैं। यह 35,000 फीट की ऊंचाई और 150 समुद्री मील की गति तक पहुंच सकता है।
तो ये सभी बातें हेरॉन मार्क 2 ड्रोन के बारे में आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अदर इंडक्टेड सिस्टम्स जो अभी रिसेंटली इंडिया ने इंडक्ट किए हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडिया ने इंडक्ट की है इजराइल से। S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स इंडक्ट किए गए हैं रसिया से। राफेल मरीन फाइटर जेट्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स इंडक्ट की गई है फ्रांस से। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स इंडक्ट किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो इसी प्रश्न के साथ आपको इन मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स, इन सभी का नाम और किस कंट्री से इंडक्ट किए गए हैं यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज G20 फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली विद स्क्रीनिंग ऑफ सत्यजीत रेज पथेर पांचाली। हाल ही में सत्यजीत रे की पथेर पांचाली की स्क्रीनिंग के साथ G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अब G20 फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूद एक जीवंत साझेदारी का प्रदर्शन करना। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय का G20 सचिवालय करता है। इसका उद्घाटन दिग्गज अभिनेता विक्टर बनर्जी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया। याद रखिएगा, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि G20 फिल्म फेस्टिवल के लिए शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमिताभ कांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड व्हाट्सएप हेल्पलाइन फॉर द चीफ मिनिस्टर्स मेडिकल असिस्टेंट फंड। किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए एक मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अब इस एप्लीकेशन को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया। चिकित्सा सहायता मैनुअल के 5वें संस्करण और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर आधारित पुस्तक रोक टोक का भी विमोचन इसी कार्यक्रम में किया गया। रिसेंटली लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशंस पे बेस्ड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सीए सूचना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गुजरात ने। पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। खनन प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सभी लेटेस्ट रिलीज्ड मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। ये भी किसी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। आपको इन सभी मोबाइल एप्लीकेशंस और इनकी लॉन्चिंग स्टेट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर दैट विल बी लॉन्च्ड ऑन 18 अगस्त। 18 अगस्त को लॉन्च होने वाली भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रबल। अब इस रिवॉल्वर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। इसका कैलिबर है 7.65 mm या 0.32 बोर। इसका वेट है 700 ग्राम, जो कि बिना गोलियों के इसका वेट है। इस रिवॉल्वर की लंबाई है 177.6 mm। इसके बैरल की लंबाई है 76 mm और इसकी रेंज है 50 मीटर, यानी कि यह 50 मीटर की रेंज तक फायर कर सकती है। अब इस रिवॉल्वर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रिवॉल्वर का निर्माण कानपुर स्थित सरकारी उद्यम एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी AWEIL की स्थापना 2021 में हुई थी और यह भारतीय सशस्त्र बलों और वैश्विक बाजारों के लिए रक्षा उत्पादों का उत्पादन करने वाली एक सरकारी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अनाउंस्ड बाय PM नरेंद्र मोदी फॉर आर्टिसंस इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस टू द नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कारीगरों के लिए घोषित योजना का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वकर्मा योजना। अब देखिए, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगर कार्यों में लगे युवाओं के बीच कौशल विकास में मदद करने के लिए लगभग 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गाइडेड मिसाइल मेड इट्स प्रेजेंस ड्यूरिंग सिंगापुर's 77th इंडिपेंडेंस डे फेस्टिविटीज। सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान
किस निर्देशित मिसाइल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, INS कुलिश। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। INS कुलिश कोराक श्रेणी का युद्धपोत है जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के साथ सक्रिय सेवा में है। इसे अक्टूबर 1994 में आदेशित किया गया था और अक्टूबर 1995 में शामिल किया गया था। इसे अगस्त 1997 में लॉन्च किया गया और 20 अगस्त 2001 को कमीशन किया गया। INS कुलिश प्रोजेक्ट 25A के तहत डिज़ाइन किए गए 4 कोरा क्लास कॉर्वेट में से तीसरा है। अब INS कुलिश ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में। तो सिंगापुर का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है 9 अगस्त को और इस बार सिंगापुर का 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह था। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलग हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 9 अगस्त 1966 से सिंगापुर द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाना तय किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी ऑफ लोटस लॉन्च्ड बाय CSIR NBRI? CSIR NBRI द्वारा लॉन्च की गई कमल की असाधारण किस्म का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नमो 108। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NBRI है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। अब इस असाधारण कमल की जो वैरायटी खोजी गई है, इसका नाम रखा गया है नमो 108। अब नमो 108 नाम रखने के पीछे रीज़न है, इसमें नमो लिया गया है मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से और इस कमल के फूल में 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट? किस राज्य ने राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अब फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट 4 प्रमुख राजकोषीय मानदंडों पर आधारित है जो अपने व्यक्तिगत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होते हैं। यह 4 मानदंड है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, स्वयं का कर राजस्व यानी ओन टैक्स रेवेन्यू, राज्य ऋण स्तर यानी स्टेट डेप्ट लेवल्स और राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान यानी द इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट। अब महाराष्ट्र ने राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और सेकंड प्लेस पे है छत्तीसगढ़ और थर्ड प्लेस पे है तेलंगाना। और फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बंगाल, पंजाब और केरल। अब आप सभी से कल प्रश्न पूछा गया था, रिसेंटली हु वॉन फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल? हाल ही में पहला कैनेडियन ओपन खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानिक सिनर। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं और यह एक इटालियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर दैट विल बी लॉन्च्ड ऑन 18 अगस्त? 18 अगस्त को लॉन्च होने वाली भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको आपके कंसंट्रेशन लेवल का पता चलेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। जनरल स्टडीज 247 is always here to support and guide you. Thanks for watching.